गाइस, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपके लिए 7 चैप्टर शुरू करने जा रहा हूं, जो कि 7 चैप्टर का नाम है हमारा निर्देशांक ज्यामिति। इस 7 चैप्टर में हम प्रश्नावली पढ़ेंगे 7.1 सबसे पहले। ठीक है। इसके अंदर 7 चैप्टर में सिर्फ 2 ही प्रश्नावली हैं जो न्यू मैथ चल रही है इस टाइम, 7.1 और 7.2। ठीक है, 2 ही प्रश्नावली है। बहुत जल्दी ही हम इस चैप्टर को समाप्त करेंगे और इसमें 7.1 प्रश्नावली पढ़ने से पहले आज मैं आपको थोड़ा सारा इसके बारे में बेसिकली बता देता हूं कि आखिर इसमें हमें पढ़ना क्या है। ठीक है, और आखिर ये है क्या। निर्देशांक ज्यामिति में बच्चों आपको ये 9th क्लास में भी पढ़ाया गया होगा। देखिए, ये 2 लाइन है हमारी। ठीक है, इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस, एक्स अक्ष। ठीक है, इसको बोलते हैं वाई अक्ष। यानी कि जो हमारी पट रेखा होती है इसको एक्स अक्ष और जो खड़ी होती है उसको वाई अक्ष। ठीक है, पट रेखा को हम एक नाम से और जानते हैं जिसको हम बोलते हैं क्षैतिज रेखा। ठीक है, और जो खड़ी रेखा होती है उसको बोलते हैं ऊर्ध्वाधर रेखा। याद रखना बच्चों आप इस बात को। चलिए देखिए, ये हमारा एक पॉइंट होता है जहां पर हमारा मूल बिंदु 0,0 होता है। इसके मूल बिंदु होंगे हमारे 0,0। यहां से इधर के हाथ पे चलेंगे राइट हैंड पे, तो ये इधर को नंबर होते हैं प्लस में 1 2 3 4 5। ये इधर को प्लस में चलेंगे। ठीक है, और जब ऊपर को चलेंगे तो ऊपर को भी हम किस में चलेंगे बच्चों, प्लस में चलेंगे। 1 2 3 4 5। ठीक है, ऊपर को भी हम प्लस में ही चलेंगे। अब जब हम नीचे को चलते हैं तो नीचे किस चीज में चलेंगे हम, माइनस में। ठीक है, 1 माइनस के 1 माइनस के 2 माइनस के 3 माइनस के 4 और माइनस के 5। और जब हम इधर चलेंगे तो क्या होगा, माइनस के 1 माइनस के 2 माइनस के 3 माइनस के 4 और माइनस के 5। ठीक है बच्चों, इधर को आपका माइनस का एक्स अक्ष होगा, इधर को आपका माइनस के वाई अक्ष होगा। इतनी बात तो आपको समझ में आ गई। ठीक है, ये आपका फर्स्ट चतुर्थांश, ये सेकंड, ये तृतीय, ये फोर्थ। ठीक है, ये आपके 4 चतुर्थांश होते हैं। इसमें आपका मूल बिंदु जो होगा आपका ये 0,0 होगा। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं इसके अंदर वैल्यू कैसे दिखाई देगी। ये एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष है। तो हमारी देखियो, इसमें ये एक्स अक्ष प्लस का है और ये हमारा वाई अक्ष प्लस का है। तो देखो इसमें क्या होगा, प्लस के निर्देशांक होंगे। क्या होंगे, प्लस के निर्देशांक होंगे। इसमें देखो सबसे पहले हम x वाली टर्म्स लिखते हैं। ठीक है, यानी कि x, y। तो सबसे पहले हम टर्म्स कौन सी लिखेंगे, x वाली। तो इस वाले खाने में देखें आप, तो इस वाले खाने में देखेंगे तो सबसे पहले हम x लेंगे तो x का आएगा माइनस का। ठीक है, उसके बाद हम y लेंगे तो y किस चीज का, प्लस का। ये आ जाएगा हमारा। ऐसे तृतीय चतुर्थांश में हम चेक करेंगे तो x हमारा किस चीज का, माइनस का, और y किस चीज का, हमारा माइनस का। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा तृतीय चतुर्थांश में। और चतुर्थ में यानी कि चौथे में बात करेंगे तो x किस चीज का, प्लस का, y किस चीज का, माइनस का। ठीक है, ये हमारे आ गए कि कौन से चतुर्थांश में किस चीज के होंगे। ये आपने बच्चों 9th क्लास में भी अच्छे से पढ़ा होगा। तो आइए अब मैं आपको बता देता हूं कि एक्स अक्ष को क्या बोलते हैं। एक्स अक्ष बच्चों, ये जो हमारा एक्स अक्ष होता है, एक्स अक्ष यानी कि एक्स निर्देशांक, एक्स निर्देशांक को हम बोलते हैं भुज। क्या बोलते हैं बच्चों, भुज। और वाई निर्देशांक को, वाई निर्देशांक को हम बोलते हैं कोटि। बच्चों ये ऑब्जेक्टिव में आपको पूछा जा सकता है ये। ठीक है, ऑब्जेक्ट में आपसे ये
पूछा जा सकता है। ठीक है, आप लोग इस बात का ध्यान रखना। और इसमें एक खास बात और आप याद रखना, ठीक है, वो खास बात हमारी क्या होगी, वो खास बात होगी एक्स अक्ष पर चली गई दूरी बताओ क्या होगी। एक्स अक्ष पर, एक्स अक्ष पर दूरी अगर बतानी होगी, एक्स अक्ष पर दूरी तो क्या होगी, y बराबर 0, यानी कि x तो ऐसी रहेगा, y की वैल्यू 0 हो जाएगी। x की जो वैल्यू होगी वो ध्यान रख देंगे और y बराबर 0 हो जाएगा, यानी कि x अक्ष पर चली गई दूरी y बराबर 0। ऐसी ही y अक्ष पर पूछ ले जाए तो चली गई दूरी कितनी होगी, तो y अक्ष पर पूछा है, ठीक है, तो हमारा x अक्ष पर चली गई दूरी, x अक्ष पर चली गई दूरी y बराबर 0, y अक्ष पर चली गई दूरी x बराबर 0, 0, ठीक है, ये आप लोग अच्छे से याद रखना। और 2 पॉइंट ये हैं बच्चों, आपको ये ऑप्शन में ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं, आप लोग इनको जरूर याद रख लेना। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। आगे बच्चों इसके अंदर एक चीज और होगी हमारे, क्या, दूरी सूत्र। दूरी सूत्र, दूरी सूत्र का यूज करेंगे हम कैसे, आप ये दूरी सूत्र का यूज जो है सवालों में करेंगे, आप इसको याद कर लेना। x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ये फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूले पर हम ये इस प्रश्नावली को 7.1 को करने वाले हैं। आप लोग इसको अच्छे से नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम बढ़ते हैं अपने 7.1 प्रश्नावली की तरफ। चलिए आप लोग इसको नोट कीजिए। ये बच्चों आप लोग इसको ध्यान रखना है, ये आपके ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं। ठीक है, ये फॉर्मूला भी पूछा जाता है, उम्मीद है आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। ये है हमारा सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 1 कह रहा है बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए, यानी कि दूरी सूत्र लगाना है आपको। सवाल नंबर 1 में 3 सवाल दे रखे हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला सवाल, यहाँ आप सॉल्यूशन लिखोगे, आप लिखोगे नंबर 1 2 3 4 1। आप इसके निर्देशांक निकाल लो, ये निर्देशांक बिंदु दे रखे हैं हमारे। ठीक है, यानी कि x बराबर x1 बराबर आपका 2 और y1 बराबर 3, ये x होता है, ये y होता है, ये x2 होता है, ये y2 होता है। ठीक है, x2 बराबर आपका 4, y2 बराबर 1, ये x1 ये y1, ये x2 ये y2। ठीक है, दूरी सूत्र से ये लिख दो, वी नो दैट, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, दूरी सूत्र। दूरी सूत्र बराबर क्या होता है हमारा, अंडर रूट में x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो देखिए कैसे करेंगे, x2 कितना है आपका 4, x2 कितना आपका 4, x1 कितना आपका 2, इसका स्क्वायर प्लस y2 कितना आपका 1, y1 कितना आपका 3, इसका स्क्वायर। ठीक है, ऐसे ही आगे करेंगे। 4 में से 2 गया, कितना बचेगा 2, 3 में से 1 गया, कितना बचेगा माइनस का 2, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, कितनी बार है 4 बच्चों, 2 बार है, यानी कि 2 गुणा 4, 4 रूट से बाहर निकालेंगे कितना आएगा 2, और ये वाला 2 रूट में रह गया हमारा। ठीक है बच्चों, जब इसमें कोई भी मात्रक नहीं दे रखा, यानी ये कोई भी मीटर सेंटीमीटर कुछ नहीं दे रखा, जिसमें कुछ नहीं दे रखा होता है यहाँ पे हम मात्रक लिखते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। चलिए ऐसे ही मैं आपको सेकंड वाला सवाल करके दिखा देता हूं। सेकंड वाला सवाल देखिए,
सॉल्यूशन सेकंड, माइनस के 5 बिंदु दे रखे हैं हमें, माइनस के 5,7, माइनस के 1,3। लगा दो यहाँ पे दूरी सूत्र, पहले आप इसके बिंदु लिख लो, मतलब x और y की निकाल लो वैल्यू। x1 बराबर कितना आ जाएगा, माइनस के 5, y1 बराबर कितना आ जाएगा 7, x2 बराबर कितना आ जाएगा माइनस के 1, y2 कितना आ जाएगा 3। वी नो दैट, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, दूरी सूत्र से, दूरी सूत्र, दूरी सूत्र बराबर क्या होता है आपका, रूट में x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, अब आगे देखिए, x2 कितना आपका माइनस के 1 और माइनस y2 कितना आपका माइनस के 5, माइनस माइनस प्लस प्लस के 5 का स्क्वायर प्लस y2 कितना है आपका 3, देखिए 3 है, और फिर ये आ गया माइनस y1 कितना आपका 7, इसका स्क्वायर। 5 में से 1 माइनस के हटा देंगे, कितना बचेगा आपका 4 बचेगा, तो ये आ गया आपका 4 का स्क्वायर। 7 में से 3 गया, कितना बचेगा माइनस के 4, इसका स्क्वायर। ये माइनस दिख नहीं करेगा क्योंकि स्क्वायर करेंगे तो प्लस बन जाएगा। ठीक है, आप लोग इससे परेशान ना हो। 4 कितनी बार है आपका बच्चों, 2 बार है। ऐसे नहीं करोगे आप, पहले इसका स्क्वायर तो खोलो। 4 चौक 16, 4 चौक 16, 16 कितनी बार है, 2 बार है। 2 इंटू 16, 16 का रूट कितना होता है, बाहर कितना आएगा 4 आ जाएगा, तो 4 रूट 2। ठीक है, ये दूरी आपकी कितनी आ गई, 4 रूट 2 मात्रक। ये आपका आंसर हो गया। चलिए बच्चों, आप लोग इसको नोट कीजिए, फिर हम बढ़ते हैं सवाल नंबर 3 की ओर। चलिए नोट कीजिए आप लोग। चलिए आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, हम बढ़ते हैं सवाल नंबर 3, पहले का तीसरा। देखिए क्या कह रहा है, ये हमारा सवाल नंबर तीसरा क्या कह रहा है। तीसरा हमारा है, ए बी में दे रखा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो देखिए हमारा ए बी में क्वेश्चन नंबर 3, सॉल्यूशन कौन सा वाला कर रहे हैं हम, तीसरा। तो हमारा है ए कॉमा बी और माइनस के ए कॉमा माइनस के बी। निकाल लो एक्स और वाई। x1 ए, y1 बी, x2 माइनस का ए, y2 माइनस के बी। ठीक है, वी नो दैट, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, दूरी सूत्र से, दूरी सूत्र से वो होता है हमारा अंडर रूट में x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। बच्चों जब आप बार बार इस फॉर्मूले को लिखोगे तो रट जाएगा आपको, जब रट जाएगा तो आपको फिर लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो इसको। ठीक है, फिलहाल आप स्टार्टिंग में तो आप लिखोगे ही। ठीक है, x2 कितना आपका माइनस का a माइनस x1 कितना आपका a, इसका स्क्वायर प्लस y2 कितना आपका माइनस के b, y1 कितना आपका b, इसका स्क्वायर। ठीक है, अब आप क्या करोगे, माइनस के और माइनस के 2a का स्क्वायर, माइनस के 2b का स्क्वायर, 2a का स्क्वायर यानी कि 4a स्क्वायर, 4b स्क्वायर। ठीक है, रूट के अंदर 4 आप कॉमन ले लो, 4 आप कॉमन लोगे तो रूट में क्या बचेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये बचेगा आपका। उसके बाद में आप देखिए 4 का रूट बाहर कितना आएगा 2, और रूट में आ जाएगा आपका ए स्क्वायर माइनस प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा, इसको कह देंगे हम मात्रा। ठीक है,
ये यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 1 पूरी तरह से कंप्लीट होता है। चलिए आप लोग इसको नोट कीजिए, हम फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। ये है हमारा सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 कह रहा है 0,0,0 यानी कि ये मूल बिंदु दे रखे हैं 0,0 और 36,15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। क्या अब आप अनुच्छेद 7.2 में दिए गए दोनों शहरों ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं? ठीक है, बस ये बताना है। कुल मिला के हमें इन दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। ठीक है, हमें कुछ और नहीं करना, बस आप लिखिए सॉल्यूशन। ठीक है, और बिंदु ले लो। बिंदु क्या दे रखे हैं? बिंदु दे रखे हैं हमें 0,0 और 36,15। ठीक है, ये हमें बिंदु दे रखे हैं। निकाल लो इसमें x और y। x1 आपका 0, y1 आपका 0, x2 आपका 36, y2 आपका 15। लगा दो फिर दूरी सूत्र का। वी नो दैट, हम जानते हैं, क्या जानते हैं? दूरी सूत्र वो होता है हमारा रोड में x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, x2 कितना आपका? x2 है आपका देखो 36, x1 है आपका 0, y2 आपका 15 और y1 आपका 0। ठीक है, तो क्या आ जाएगा आपका? 36, 0 हट जाएगा हमारा, 36 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर। ठीक है, ये आ जाएगा। बताइए बच्चे 36 का स्क्वायर कितना होता है? 36 का स्क्वायर, 36 का स्क्वायर आ जाएगा आपका, यहां को करा देते हैं। रूट में 36 का स्क्वायर हो जाएगा 1296 और 15 का स्क्वायर होता है 225। ठीक है, अब इन दोनों को आप आपस में जोड़ दो। 6 और 5 11 और 9 और 2 11 और 1 12। इसका हो जाएगा आपका 1521। ठीक है, और 1521 आपका कितना हो जाएगा? 1521 को लिख सकते हैं 39 इंटू 39, यानी कि 39 का स्क्वायर। स्क्वायर से रूट कट जाएगा, 39 आपका आंसर आ जाएगा, 39 मात्रक। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। 1521 को आप दो बार लिख सकते हो, 39 इंटू 39। ठीक है बच्चों, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 2 पूरी तरह से कंप्लीट। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर एवरीवन। थैंक यू।